देखिए, जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता में ईंटें, मनके और अस्थियां हैं, किस तरीके से आई, उनका क्या महत्व है, उन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। देखिए, हड़प्पाई मोहर यहाँ पर दिखाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हड़प्पाई मोहर है। ये हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है और इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र और एक लिपि के चिन्ह हैं यहाँ पर उत्कीर्ण होते हैं। जैसे कि ये जानवरों के चित्र आपको दिख रहे हैं और कुछ लिपि के चित्र हैं, लिपि के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी तक इनको पढ़ा नहीं गया है, इन चिन्हों को। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय, उनके द्वारा पीछे छोड़े गए पुरावस्तुओं जैसे कि उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार और मोहरों और दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी हमें मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है, इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ सकता है, और निश्चित रूप से इस सभ्यता में कई पहलू हैं जो आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा से रहे हैं। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं। पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरातत्व वस्तुओं जैसे कि ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली के होते थे। सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र काल खंड से संबंध पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इस विशिष्ट पुरावस्तुओं में मोहरे थी, मनके थे, बाढ़ थे, पत्थर के फलक थे, जो कि हम देख सकते हैं। पकी हुई ईंटें हैं। ये वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। जैसे कि हम अगर आगे देखेंगे तो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। और यह सभ्यता का नामांकन है। हड़प्पा नामक स्थान यहाँ की संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसके नाम पर हुआ है। इसका काल निर्धारण लगभग 600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है, अगर काल निर्धारण की बात करें तो हम। और इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में ही, और इन्हें प्रारंभिक और परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों में हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इन्हें हम विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं। जैसे अब हम इस मानचित्र में देखते हैं। देखिए, इस मानचित्र में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये हड़प्पा संस्कृति यहाँ पर, और सिंध नदी यहाँ पर है। मोहनजोदड़ो उधर था। फिर आमरी बालकोट, चंदूहड़ो, कोडरजी, गवेरीवाला, कालीबंगन, तो कालीबंगा हो गया, बनावली, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा की साइड, मांडा, मिथावल, गंगा, यमुना, चंबल नदी, इधर माही नदी, महाराष्ट्र की शायद लोथल, साबरमती, नागेश्वरी, धोलावीरा। तो ये कुछ क्या है, विकसित हड़प्पा पुरास्थल हैं। मतलब यहाँ पर विकसित थे, ये हड़प्पा जो पुरास्थल हैं ये विकसित थे। तो ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, जो जो जगह के नाम दिख रहे हैं आपको, ये सब विकसित हड़प्पा स्थल हैं। जैसे कि कोट दीजी है, मोहनजोदड़ो है, बालाकोट, आमेरी, चंदूहड़े, धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, इस तरीके के आ गया, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, गवेरीवाला, तो ये सभी हैं। ठीक है, सुक्ता गेडार। तो अगर हम बात करें, अंग्रेजी में बीसी होता है और हिंदी में ईसा पूर्व होता है, जिसी को हम बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व से कहते हैं। जो आप कोई भी सन देखते हैं तो बीसी जब लिखा रहता है इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट रहता है, इसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। कभी कभी हम तिथियों को हम देखते हैं एडी भी लिखा रहता है। एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है जिसको आफ्टर क्राइस्ट भी हम कह सकते हैं, या एनो डोमिनिमो। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बनाता है एडी। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। और एडी की जगह सीई भी कहीं पर लिखा रहता है। क्या सीई, सीई या बीसी की जगह बीसीई भी लिखा रहता है। ये सी सब अक्षरों का प्रयोग है, कॉमन एरा के लिए हम यूज करते हैं सीई, और बीसी का प्रयोग करते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग है, सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी की
बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता था जिनका तात्पर्य था बिफोर प्रेजेंट। और इस पुस्तक में हमने बीसी के लिए ईसा पूर्व और सी के लिए ई या फिर बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो जैसे अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन जो स्थल आपको दिख रहे हैं, सिंधु और चोलिस्तान जो कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र है, इनमें बस्तियों की संख्या के संबंध में हम देखें सिंध और चोलिस्तान। सिंध तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है और चोलिस्तान भी आपका कहाँ पाकिस्तान की साइड था। तो बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106 थी और चोलिस्तान को हम CS से डिनोट कर देते हैं, चलो ठीक है। चोलिस्तान में 239 थी। आरंभिक हड़प्पा स्थल की बात करें सिंध में 52 थे, चोलिस्तान में 37 थे। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 65 थे और चोलिस्तान में 136 थे। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां जो 43 थी सिंध में और चोलिस्तान में 132 थी। तो त्याग किए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 थे सिंध में और 33 थे चोलिस्तान में। अब बात करते हैं मनके और अस्थियों से रिलेटेड चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखें स्टार्टिंग में लोग हैं निर्वाह अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे थे। तो विकसित हड़प्पा से पहले कई संस्कृतियां अस्तित्व में आई और ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदबांड शैली से संबंधित थी। और इस संदर्भ में हमने कृषि, पशुपालन और कुछ शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और उनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी बस्तियों में। और कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों और कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रमभंग हुआ है। अब लोग जो रह रहे थे उनके निर्वाह का तरीका क्या क्या था, किस तरीके से लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो जैसे कि अगर हम जैसे पहला चित्र हम देखें, दूसरा चित्र हम देखेंगे। दूसरा चित्र ये है हमारा। ठीक है, तो देखिए मानचित्र पहला और दोनों में हम देख लेते हैं कोटजादी, आमरीनाल, दंतसाबाद, सिंध, सिसवल, ये सभी हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के लिए पहले से शामिल थे समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है इनसे प्राप्त भोजन करते हैं। जले अनाज के दानों और बीजों को खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। उनका अध्ययन युगा वनस्पति कहते हैं कि जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, तो चावल के दानों में अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं। यानी महाराष्ट्र में चावल के दाने हैं वो गुजरात में कम पाए जाते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानकारी जानवरों की हड्डियाँ, मवेशियाँ, भेड़ बकरी, भेड़, ऊँट, सुअर, ये सभी हड्डियाँ इनकी शामिल है। जानवरों से प्राप्त हड्डियाँ, बकरी, भैंस, सुअर, इनकी जीव पुरातात्विक विदों के द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि वे सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियाँ जैसे कि बराह, सुअर, हिरण या घड़ियाली का हड्डियाँ भी मिली है। ठीक है, हम यह जान गए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों के शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुद्र से इनका शिकार और इनका मांस प्राप्त करने थे। और मछली और पक्षियों की हड्डियां भी यहाँ पर मिली हैं। अब कृषि प्रौद्योगिकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा नींद टाइप में आ रहा मुझे।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।